मालो दौलत नहीं था, गरीब था बेचारा। उसे इल्म दीन हासिल करने का शौक़ चढ़ा। इल्म दीन हासिल करने के लिए उसने एक मदरसे में नाम लिखवा लिया। मदरसे को पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव वाले, महल्ले वाले उसे ताना देने लगे कि गरीब इंसान, तेरे पास पैसे नहीं हैं, यतीम है, मालो दौलत नहीं है, तो इल्म दीन हासिल करेगा, तू तो ऐसे ही रहे, तुझे तो ऐसे ही रहना चाहिए। आजकल होता है ना कि महल्ले में अगर कोई पढ़ाई अच्छी करता है या कोई काम अच्छा करता है तो लोग हसद करने वाले हो ही जाते हैं, लोग जलने वाले होते हैं, जलते हैं। तो जब मोहल्ले वाले ज़्यादा ताना उसे देने लगे तो वो जंगल में निकल गया। जंगल में उसने एक झोपड़ी बनाई और उसी में अल्लाह ताला की इबादत करता, उसी में वहीं पढ़ाई करता, सुबह मदरसे जाता, रात में अल्लाह ताला की इबादत करता। एक मरतबा हुआ ये कि बादशाह की बेटी जंगल घूमने के लिए निकली थी, रास्ता भटक गई। उसके जो खादिम थे वो भी रास्ता भटक गए। लड़की कहीं और गई, खादिम कहीं और गए। घना जंगल, जंगल में जानवर भी होते हैं। लड़की भटकती भटकती वहीं जहाँ पर वो नौजवान पढ़ा करता था, पढ़ाई करता था, अपनी झोपड़ी में रहा करता था, वहीं पर वो लड़की पहुँच गई। रात का समय हो रहा था, शाम हो गई थी। लड़की ने जब देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी है तो वो वहाँ पर गई। जाने के बाद देखा कि वहाँ पर एक नौजवान बैठा हुआ है। उस नौजवान से रो के कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ घना जंगल है, जानवर भी हैं, आप अपनी झोपड़ी में मुझे एक रात के लिए रख लें। नौजवान था, अल्लाह का खौफ उसके अंदर था, अल्लाह का डर उसके अंदर था। उसने सोचा कि बात तो ये सही कहती है, घना जंगल है, जानवर भी बहुत से हैं और ये भी हकीकत है कि एक ही झोपड़ी है, एक ही कुटिया है, दोनों एक ही में रहेंगे, दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। लड़की रोने लगी, कहने लगी अगर मैं बाहर रहूँगी तो जानवर मुझे खा जाएंगे, मैं रास्ता भटक गई हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। तो उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसने अपने कुटिया में, अपनी झोपड़ी में उस लड़की को जगह दे दी, उसको अपने बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद ज़मीन में पढ़ाई करने लगा। काफ़ी रात गुजर गई। लड़की ने कहा सो जाओ, क्या रात भर आप पढ़ते रहोगे। तो उसने, नौजवान ने लड़की से कहा तुम सो जाओ, हम ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन लड़की देख रही थी कि वो लड़का पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ में चिराग जल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपनी उंगली लेता और चिराग में, जहाँ पर आग जल रही थी उसमें, तो चिराग में लगाता, जब उंगली जलने लगती तो हटा लेता था। पूरी रात ऐसे ही करता रहा, उंगली को चिराग में जलाता रहा, उसके हाथ जल गए, छाले पड़ गए। जब सुबह हुई तो उस नौजवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब सुबह हो गई है, उजाला हो गया है। इतनी देर में क्या देखती है कि लड़की का बाप बादशाह था, वो भी वहाँ पहुँच जाता है, उसके और खादिम भी वहाँ पहुँच जाते हैं, बादशाह के वज़ीर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की को देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं बेटी रात तूने कैसी गुजारी, कहाँ थी, पूछने लगे। अब बाप तो होता है बाप, उसको तो फ़िक्र होती है कि अगर उसकी लड़की अगर एक दिन भी गायब हो जाए, एक रात भी गायब हो जाए और ना आए घर पे तो अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं। तो लड़की के बाप ने कहा बता बेटी क्या हुआ। तो उसने कहा ये नौजवान लड़का है, इसने मुझे हिफाजत के साथ रखा। तो उसके बाप बोला कि ये तो बात सही है, हम तो मान लेते हैं, लेकिन शहर वालों को कैसे बताएंगे कि बादशाह की बेटी एक नौजवान के साथ पूरी रात एक ही झोपड़ी में अकेले रही, तरह तरह की बातें होंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी बेटी, मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा मैं इसको कत्ल करवा दूंगा। बादशाह ने कहा मैं इस लड़के को कत्ल करवा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ये लड़का रहेगा ना ही लोग ताना कशी करेंगे। खुदा ना खास्ता इस लड़के ने भी कभी अपनी ज़बान खोल दी कि बादशाह की बेटी मेरे ही झोपड़ी में पूरी रात मेरे साथ रही, अगर ऐसी ज़बान इसने खोल दी तो हम तो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, हम तो ख़ुद मर जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसको कैद कर लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। लड़की लाख मिन्नतें करती रही कि ये हमारा मुहसिन है, हमारा रहबर है, हमें इसने जगह दी, इसको माफ़ कर दो। लेकिन बादशाह ने एक बात ना सुनी। जब कत्ल करने के लिए जल्लाद जा रहे थे तो लड़की ने कहा अब्बा एक बात मेरी सुन लें, मैं पर्दे के अंदर रहूँगी और इस नौजवान से मैं एक बात पूछूंगी। बादशाह ने कहा ठीक है।
ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے لڑکی، پردے کے ادھر وہ نوجوان۔ لڑکی نے پوچھا اچھا ایک یہ بات بتاؤ، جب میں تمہاری کٹیا میں تھی اور تم پڑھائی کر رہے تھے زمین پر بیٹھ کر، اور تم اپنی بار بار وہ انگلی کیوں جلاتے تھے؟ بار بار اپنی انگلی چراغ میں کیوں ڈالتے تھے؟ کیوں جلاتے تھے؟ کیوں تم نے اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال لیے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چراغ سے جلایا، ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا کہ جہاں مرد اور عورت دو اکیلے ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے تیسرا، وہ بھڑکاتا ہے، تو مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا کہ بدفعلی کر لے، بدفعلی کر لے۔ جب مجھے شیطان بھڑکاتا تھا کہ بدفعلی کر لے، تبھی میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتا تھا، چراغ میں لگا دیتا، میری انگلی جل جاتی، پھر میں بیٹھ جاتا پڑھائی کرنے کے لیے، پھر کچھ دیر کے بعد مجھے شیطان ابھارتا، پھر میں اپنی انگلی کو آگ میں لگاتا۔ اسی طریقے سے صبح ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا اس کو رہا کر دو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کو ہم قتل کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد یہی لڑکا میری سلطنت سنبھالے گا، میرے بعد یہی لڑکا بادشاہ بنے گا۔ اس کو اپنا داماد بنا لیا۔ پھر وہ لڑکا اس محلے میں جاتا ہے جہاں اس پر تانہ کشی کی جاتی تھی، جہاں کا وہ رہنے والا تھا، لوگ اس پر تانہ کشی کرتے تھے، غریب ہے، یتیم ہے، جیب میں تیرے پیسہ نہیں ہے، علم دین حاصل کرے گا کیا کرے گا؟ تو وہ جا کے کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا فرماتا ہے، اور آج علم دین سیکھنے کی جو برکت مجھے ملی ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے بعد خود بادشاہ بنا دیا، اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیا، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بلند مرتبہ یہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے۔